अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी लेवल। हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन लेवल, इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल पढ़ा था। पॉपुलेशन में हमने क्या बात की थी कि जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में मिलेंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी लेवल। ठीक है, टॉपिक हमारा है कम्युनिटी लेवल। जैसे हम पीछे बात की थी कि पिछली चीज को हमने मिला के क्या बना देना है, अगली चीज बना देनी है। तो अब कम्युनिटी कैसे बनेगी, किस तरह कम्युनिटी बनेगी कि जब डिफरेंट जो पॉपुलेशन है वो आपस में मिलेंगी। ठीक है, मिलने के बाद वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, कोई ताल्लुक रखेंगी, कोई लेन देन रखेंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में एग्जाम्पल करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल करेगी, मिलेगी। ठीक है, और मिलने के बाद क्या है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। वो क्या करें, इंटरेक्ट विद ईच अदर। विद ईच अदर एट द सेम इन्वायरमेंट। एट द सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी क्या हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी क्या है कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलेगी और मिलने के बाद वो क्या करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट क्या होता है, ताल्लुक। ठीक है, कोई ताल्लुक रखे, कोई लेन देन करे। ठीक है, एक दूसरे के साथ विद अस या एट द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। तो अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें वो पॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में हो सकता है। आपकी बुक में वो फॉरेस्ट के एग्जांपल देता है कि फॉरेस्ट की, वो फॉरेस्ट की बात करता है कि एक जंगल के अंदर कम्युनिटी होती है। किस तरह, देखिए एक फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, वहां पे बर्ड्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे प्लांट्स तो होंगे ही। ठीक है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये अलग अलग पॉपुलेशन रखती हैं। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जब सारी पॉपुलेशन मिल के एक जगह पे रहेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। क्या कहेंगे, कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमने बात की बर्ड्स भी होंगे। ठीक है, एनिमल्स भी होंगे। ठीक है, प्लांट्स भी होंगे। ठीक है, वहां पे इंसेक्ट्स भी होंगे, कीड़े मकोड़े। ठीक है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। ठीक है, तो ये जितनी सारी चीजें हैं, बर्ड्स, कोई एक परिंदा तो वहां पे थोड़ी रहता है, बर्ड्स की पूरी पॉपुलेशन वहां पे होगी, एनिमल्स उनकी सारी पॉपुलेशन, प्लांट्स इतने ज्यादा। ठीक है, इंसेक्ट्स उनकी सारी पॉपुलेशन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी सारी पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक फॉरेस्ट के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, जब क्या ये सारी पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक जगह पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, तो उसको हमने क्या कहा, क्या कहेंगे, कम्युनिटी। तो वो क्या कहलाएगी, एक कम्युनिटी कहलाएगी। तो इस तरह फॉरेस्ट जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी। क्लियर होगी बात कि फॉरेस्ट किस तरह कम्युनिटी है कि उसके अंदर बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मतलब कि डिफरेंट पॉपुलेशंस वहां पे रह रही हैं एक ही वक्त में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की आगे दो टाइप्स हैं। अगर हम कम्युनिटी की टाइप्स की बात करें, कम्युनिटी की टाइप्स की बात करें तो दो तरह की कम्युनिटी, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल कम्युनिटी,
ठीक है। एक होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है सिंपल कम्युनिटी और एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब सिंपल कम्युनिटी कौन सी होगी? ऐसी कम्युनिटी जहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, थोड़े होंगे, ऐसे होंगे जैसे हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूं कि कौन सी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो? लिमिटेड हो, ठीक है। क्या हो? नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो? लिमिटेड हो। कि क्या मतलब कि लिमिटेड मतलब कि उनको हम गिन सकते हो, यहाँ पे इतने इतने इतनी पॉपुलेशन रहती है, इतनी स्पीशीज रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? लिमिटेड होगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, कि उनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एग्जांपल से बात करें तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रहा है वो कहता है, वो एग्जांपल दे रहा है आपकी बुक में फॉलन लॉग। फॉलन लॉग की वो बात कर रहा है। यहां पे जो फॉलन लॉग की बात कर रहा है उसको ट्री की बात कर रहा है, एक दरख्त की बात कर रहा है। किस तरह? वो देखिए आप, एक वो कहता है कि एक दरख्त के नीचे कुछ पॉपुलेशन रहते हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे रहते हैं अलग अलग। जैसे आप कह लें कि उसके नीचे कुछ 10 रहते होंगे, 20 रहते होंगे, 25 रहते, 100 रहते होंगे, इतने होते नहीं है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इतने रहते होंगे। अगर 100 भी होंगे तो उसको हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। बात क्लियर होगी कि ट्री की एग्जांपल कैसे वो दे रहा है कि ट्री के नीचे या अंडर द ट्री क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन रहती है, छोटे छोटे से दरख्त रहते हैं वहां पे। तो क्या उस ट्री के नीचे जो छोटे छोटे दरख्त होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, ठीक है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाएं, कॉम्प्लेक्स के अंदर वो एग्जांपल दे रहा है फॉरेस्ट की, ठीक है। वो एग्जांपल दे रहा है फॉरेस्ट की। अब एक फॉरेस्ट के अंदर हम काउंट तो नहीं कर सकते कितने बर्ड्स रह रहे हैं, कितने एनिमल्स रह रहे हैं वहां पे, कितने प्लांट्स हैं, मतलब कितने इंसेक्ट्स हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज आ जाएगी, ठीक है, पेचीदा चीज आ जाएगी। तो ये दो टाइप से कम्युनिटी की, सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। क्लियर हो गया? अब इससे नेक्स्ट जो आपका लेवल है वो बायोस्फीयर, इसको हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट और लास्ट आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है बायोस्फीयर। वो है बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर क्या है? लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे उनमें सबसे लास्ट वाला जो है वो है बायोस्फीयर। अब जैसे हमने पीछे बात की कि पिछले को मिला के अगली चीज बना देनी है, तो अब बायोस्फीयर को किस तरह बनाएंगे? किन चीजों को मिला के हम बायोस्फीयर बनाएंगे? तो हमने सब एटॉमिक से लेकर कम्युनिटी तक जितने भी हमने लेवल्स पढ़े हैं, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, उन सबको हम अगर मिला देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। समझ में ये बात कि मैं क्या कह रहा हूँ? कि हमने जो सब एटॉमिक से लेके कम्युनिटी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर हम उन सब चीजों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बायोस्फीयर आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए अब बायोस्फीयर क्या, अगर हम नाम से देखिए तो दो वर्ड है, एक बायो और दूसरा क्या है? स्फीयर। बायो का मतलब जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, बायो का मतलब क्या होगा? फिर लाइफ, ठीक है, लाइफ। स्फीयर किसे कहते हैं? स्फीयर कहते हैं सर्कल को, ठीक, स्फीयर कहते हैं सर्कल को। अब क्या मतलब? देखिए अगर मैं सर्कल लगा, ये मैं एक सर्कल लगाता हूं, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल लगाया, इस सर्कल की ये जो टॉप है ये कहता हूं मैं हमारे एटमॉस्फेयर की बुलंदियों की टॉप। ये कौन सी? हमारे एटमॉस्फेयर की बुलंदियां, ठीक है। ये जो टॉप है हमारे एटमॉस्फेयर की बुलंदी है। अब ये जो नीचे ये क्या है? ये हमारी अर्थ की या सी की या नीचे गहराई, मतलब जहां तक हो सकती है, ये वो वाला एरिया है, ठीक है।
अब बायोस्फीयर क्या है? इस एटमॉस्फेयर से लेकर हमारे उस जमीन के लास्ट पोर्शन तक इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। क्लियर होगी बात? यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की बुलंदियों से लेकर हमारी जमीन के नीचे तक जितनी भी चीजें आएंगी उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में इसके अलावा इसमें क्या पढ़ेंगे कि किस किस पार्ट पे, किस किस जगह पे, मतलब कि कौन किस किस तरह के एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका लेवल था बायोस्फीयर। ठीक है, तो आज आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारे कंप्लीट हो गए, जो हमने सब एटॉमिक से लेके कम्युनिटी और ये अभी जो हम लास्ट डिस्कस किया है बायोस्फीयर का। ठीक है, हमने ये सारे पढ़, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक एक के आपको यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लॉन्ग आएगा तो एक पूरा आपको लिखना पड़ेगा, अगर शॉर्ट आएगा तो आपको एक एक जो लेवल है सेपरेट सेपरेट लेवल एज अ डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपने उसकी डेफिनेशन और उसके साथ उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है, तो ये आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो इस टॉपिक में या इस पूरे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी मसला होगा तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।